वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, आप अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबरें दे रही हैं। उसका लाभ तभी देशवासियों को मिलेगा जब मीडिया लोगों को जागरूक करे कि कोरोना अभी हमसे 4 गुना आगे चल रहा है। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि सरकारें चाहे कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा ले, जब तक कोरोना संक्रमण की चेन नहीं जुटेगी तब तक इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। मीडिया सक्षम है घर घर संदेश देने में कि लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा, वीकेंड कर्फ्यू आदि का क्या महत्व है। किस प्रकार इनको सफल बनाने के लिए सभी लोग आगे आएं तथा अति आवश्यक परिस्थितियों के अलावा घर से ना निकले। इसी से कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी और हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट, और इसमें उन्होंने कहा, मीडिया से अपील की है कि मीडिया लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि क्यों वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, क्यों ये रेड अलर्ट है, और अगर ये रेड अलर्ट है, वीकेंड कर्फ्यू है या लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन लगते हैं तब आपको बाहर नहीं निकलना है। बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक काम है, तभी घर से बाहर निकलें। आप अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन, दवाइयां एवं दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबरें दे रहे हैं, ये उन्होंने मीडिया के लिए कहा। और हमारे सहयोगी नरेश इस खबर पर जुड़ गए हैं। नरेश, तो एक मुख्य भूमिका मीडिया जहां निभाता रहा है, तो एक और भूमिका निभाने के लिए मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि अब लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, चूंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और कोविड की लड़ाई में भी जो है वो पूरी देश के साथ है, आम नागरिकों के साथ में है, और एक अहम भूमिका मीडिया की रही है कोविड की लड़ाई में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसकी अहमियत जानते हैं। और इसी कारण अब उन्होंने इस कोविड की जंग में एक बार फिर मीडिया कर्मियों से भी अपील की है कि जो भी सरकार जो फैसले कर रही है या सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है, उस गाइडलाइन की महत्वता को जो है वो आम जन तक पहुंचाए, उनको समझाए कि किस तरह से ये गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है। देखिए, ये सीधी सी बात है कि जब कोई बात मीडिया में आती है, टीवी पे चलती है, अखबार में छपती है, तो लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उसको गंभीरता से लेते हैं, बजाय कोई ऐसे बयान जारी करने के। तो इसी कारण से मुख्यमंत्री ने ये अपील की है कि लोगों को ये बताएं कि लॉकडाउन या सेमी लॉकडाउन या जो रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा है या वीकेंड कर्फ्यू है, इसका महत्व क्या है। क्योंकि देखिए, जब तक इसकी पालना नहीं होगी तब तक ये जो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की हम बात करें लगातार, वो चेन नहीं टूट पाएगी। अगर चेन नहीं टूटेगी तो संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि जितने भी साधन है, चाहे वो ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू है या वेंटिलेटर है, इनकी कितनी भी संख्या बढ़ा ली जाए, ये बात सही है, लेकिन अगर संक्रमण इनसे 4 गुना ज्यादा अगर बढ़ता है तो फिर हालात है वो काबू में नहीं रहते। ऐसे में अब लोगों से यही अपील की जा सकती है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, जो हेल्थ प्रोटोकॉल है, उसकी पालना करे, सरकार का साथ दे, देश का साथ दे, तभी इस जो चेन है इसको तोड़ा जा सकता है, संक्रमण की चेन को। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए नरेश, फर्स्ट इंडिया भी डॉक्टर शो लेके आता है, तमाम वो अवेयर करने वाली चीजें लेके आता है, कार्यक्रम लेके आता है, जो कि लोगों को बताते हैं कि क्यों जरूरी है इस कोरोना की दूसरी लहर से डरने की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।